तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एमएड की क्लास में रिसर्च पेपर रिसर्च के बारे में आज हम देखने जाएंगे। जो भी एजुकेशनल रिसर्च होती है उसके जो क्षेत्र हैं उसके बारे में, उसका अर्थ और उसका उद्देश्य, ये सभी बातें जानेंगे हम इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं हम। तो जब हम बात करते हैं शिक्षा में अनुसंधान की, शैक्षिक अनुसंधान की, तो आज हम समझेंगे इसमें कि शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बालकों के व्यवहार में विकास एवं परिवर्तन करना है। शोध कार्यों के द्वारा ज्ञान में वृद्धि के साथ मानव विकास तथा इसका कल्याण को महत्व दिया जाता है। अनुसंधान तथा शिक्षण क्रियाओं द्वारा इन लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार लाने के लिए अनुसंधान बहुत आवश्यक है। कोई भी शैक्षिक समस्या है, यदि बालक के व्यवहार में विकास संबंधी कोई समस्या है, बालक या विद्यार्थियों के व्यवहार के विकास संबंधी समस्याओं को अध्ययन करने वाली जो प्रक्रिया है को भी शिक्षा के अनुसंधान के अंतर्गत ही हम समझते हैं। अब हम पहले इस टॉपिक को समझ लेते हैं कि अनुसंधान का अर्थ क्या होता है। तो अनुसंधान एक ऐसी व्यवस्थित और सुनियोजित प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव ज्ञान में वृद्धि की जाती है। जो मानव का विकास होता है, मानव का जो ज्ञान होता है, उसमें और वृद्धि की जाती है और परिष्कृत करके ज्ञान को सामान्य बनाया जाता है, सामान्य मानवी के लिए उपयोगी बनाया जाता है। अनुसंधान एक व्यवस्थित तथा सुनियोजित प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय ज्ञान में वृद्धि होती है। अनुसंधान में नवीन तथ्यों की खोज की जाती है। नवीन तथ्यों की खोज, नवाचार, नवीन सत्य का प्रतिपादन किया जाता है। शोध कार्यों द्वारा प्राचीन प्रत्ययों तथा तथ्यों का मतलब उसके नए अर्थ निकाले जाते हैं। प्राचीन ज्ञान को और परिष्कृत किया जाता है, उसमें और संशोधन किए जाते हैं जिससे कि जो हमारी वर्तमान स्थिति है उससे उसको जोड़ा जा सके और उसको उपयोग में लाया जा सके। शोध कार्यों द्वारा चरों के सहसंबंध का विश्लेषण किया जाता है। यह संबंध विशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर करता है। विकासात्मक शोध जो होता है वो कार्यों में चरों की प्रभावशीलता का अध्ययन, उसमें विकासात्मक शोध कार्यों में चरों की प्रभावशीलता का अध्ययन किया जाता है। अब हम अनुसंधान की परिभाषा को समझते हैं जो कि सर जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार दी गई थी। सर जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने कहा था कि अनुसंधान अधिक औपचारिक, व्यवस्थित तथा गहन प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक विधि विश्लेषण को प्रयुक्त किया जाता है। अनुसंधान में व्यवस्थित स्वरूप को सम्मिलित किया जाता है जिसके फलस्वरूप निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उनका औपचारिक आलेख किया जाता है। तो ये जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने कहा था। अब रेडमैन और मोरी के अनुसार क्या कहा गया है? नवीन ज्ञान की जो प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास ही, जो भी व्यवस्थित प्रयास किया जाता है वह अनुसंधान है। जो भी नवीन ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, इसे किसने कहा था? रेडमैन और मोरी के अनुसार। तो ये हमारे अंग्रेजी जो कुछ शैक्षणिक जानकार या शिक्षाविद हुए उन्होंने ऐसी ऐसी परिभाषाएं अनुसंधान के बारे में दी है। अनुसंधान की विशेषताएं क्या क्या होती हैं इनको हम पॉइंट वाइज समझेंगे। अनुसंधान एक तार्किक प्रक्रिया है। इट्स रैशनल प्रोसेस और अनुसंधान जानने की एक वैज्ञानिक विधि है। साइंटिफिक प्रोसेस, अनुसंधान को अगर समझना है तो उसको एक साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू ही जानने के लिए एक वैज्ञानिक विधि है। अनुसंधान की प्रक्रिया से नवीन ज्ञान की विकास और वृद्धि में
नवीन ज्ञान जो होता है उसमें और वृद्धि की जाती है और उसका और विकास होता है। डेवलप न्यू थ्योरीज, डेवलप न्यू नॉलेजेस, वो सब हमारा किससे होता है? अनुसंधान से ही होता है, रिसर्च के थ्रू ही किया जाता है। इसमें सामान्य नियमों तथा सिद्धांतों के प्रतिपादन पर भी बल दिया जाता है। जैसे कोई भी सामान्य नियम जो बनाए जाते हैं वह सब किसमें? रिसर्च के थ्रू ही बनाए जाते हैं। शोध प्रक्रिया व्यवस्थित व सुनियोजित होती है। शोध प्रक्रिया जो होती है वह व्यवस्थित व सुनियोजित होती है, न कि उसको अव्यवस्थित तरीके से किया जा सकता है। आप शोध प्रक्रिया हमेशा व्यवस्थित तरीके से ही और विधि के अनुसार जो नियोजित तरीका है उसी से आप शोध प्रक्रिया कर सकते हैं। ये नहीं कि आप बोया पेड़ खजूर का और तो आम का फल चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको उस प्रक्रिया के थ्रू ही व्यवस्थित रूप से सुनियोजित तरीके से शोध करना होगा। इसमें वस्तुनिष्ठ तथा वैध प्रविधियों का को भी प्रयुक्त किया जाता है। वस्तुनिष्ठ तरीके से और वैध प्रविधियां हैं, जो वैध सिस्टम है, उसके थ्रू ही हम उन सब चीज़ों को प्रयुक्त करते हैं। अब शिक्षा अनुसंधान का अर्थ क्या होता है? शिक्षा के क्षेत्र में नवीन तथ्यों की खोज, एक बात यह हो गई। नवीन सिद्धांतों तथा सत्यों का प्रतिपादन करना, अर्थात नवीन ज्ञान की वृद्धि करना ही है शिक्षा अनुसंधान का अर्थ। शिक्षा के क्षेत्र में नवीन ज्ञान को व्यवहारिक उपयोगिता होनी चाहिए। जो शिक्षा के क्षेत्र में नवीन ज्ञान की जो व्यवहारिक उपयोगिता है वह जरूर होनी चाहिए। यह नहीं है कि आप रिसर्च तो कर रहे थे भारतीय परिप्रेक्ष्य में, लेकिन जो उसका उपयोगिता है वह यहाँ के वातावरण से, यहाँ के क्लाइमेट से, यहाँ की परिस्थितियों से, यहाँ की जो वेदर कंडीशन है आप कह लीजिए, या यहाँ का जो पूरा सिस्टम है उससे, यहाँ के संविधान से किसी तरह से उल्लंघन न कर रहा हो, भारतीय संविधान का भी उसमें खास ख्याल रखा गया हो, यहाँ के नियम कानून का वो पालन के अंतर्गत ही होनी चाहिए। इसी में व्यावहारिक उपयोगिता उसकी झलकती है। माने उसका पूरा क्षेत्र जो है वह अपने भारतीय परिप्रेक्ष्य के अंदर, और जिस कॉलेज में मान लीजिए आप कर रहे हैं शैक्षिक व्यवस्था, या जिस क्षेत्र से आप जुड़ी हुई अनुसंधान कर रहे हैं, वह उन्हीं के नियमों को अंतर्गत ही होना चाहिए और जो उसके उपयोग में आ सके, उसकी व्यवहारिक उपयोगिता को सुनिश्चित कर सके, जिससे शिक्षण अभ्यास में सुधार और विकास करके उसे और प्रभावशाली बनाया जा सके। तो ये हुई बात। अब एक पॉइंट हमारा और है, शिक्षा अनुसंधान की समस्या क्षेत्र, पाठ्यक्रम, प्रभावशाली शिक्षण विधियों इत्यादि का विकास करना है। जो शिक्षा अनुसंधान की समस्या क्षेत्र, पाठ्यक्रम, प्रभावशाली शिक्षण विधियां इत्यादि का विकास करना है। शिक्षा अनुसंधान की समस्या का स्वरूप इस प्रकार हो जिसका प्रत्यक्षीकरण किया जा सके व उसकी उपयोगिता हो सके। अब हम शैक्षिक अनुसंधान की, एजुकेशनल रिसर्च की विशेषताएं देखते हैं। शैक्षिक अनुसंधान कार्य कारण संबंधों पर आधारित होती है। दूसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं, यह अंतर विषयात्मक पद्धति पर आधारित हो सकती है। इसमें प्रायः निगमनात्मक तर्क पद्धति का सहारा लिया जाता है। शैक्षिक अनुसंधान में व्यवहारिक और क्रियात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया अधिकता के साथ होता है। यह शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करता है तथा उसके विकास के लिए समस्याओं का समाधान करता है। यह सूझ तथा कल्पना पर आधारित होता है।
या शिक्षा के स्वस्थ दर्शन पर आधारित होता है। शैक्षिक अनुसंधान समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र व अन्य मानविकी विषयों के शोध निष्कर्षों पर आधारित होता है। इसमें उस सीमा तक शुद्धता नहीं होती जितनी प्राकृतिक विज्ञान संबंधी अनुसंधान में होती है। शैक्षिक अनुसंधान केवल विषय विशेषज्ञों द्वारा ही नहीं किया जाता, बल्कि शिक्षकों, शैक्षिक प्रशासकों, समुदाय सदस्यों और समाज सेवकों द्वारा भी किया जा सकता है। इसे यांत्रिक नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार के अनुसंधान बहुत खर्चीले नहीं होते। शैक्षिक अनुसंधान में इंद्रियानुभाविक विधियों का प्रयोग अधिक नहीं किया जाता। ये सारी बातें हैं। अब अनुसंधान का क्षेत्र, शैक्षिक अनुसंधान का क्षेत्र क्या क्या है? शिक्षक व्यवहार, छात्र व्यवहार, शैक्षिक तकनीकी, पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यक्रम मूल्यांकन, शिक्षण विधियों, प्राविधियों व कौशल का विकास, शिक्षण शास्त्र के सिद्धांतों का निर्माण व उनका मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन करना, शैक्षिक प्रशासन सिद्धांत का निर्माण व उसका मूल्यांकन करना। तो ये सारी चीज़ें हमारी शिक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में जो कि है हमारे पास आती हैं। शिक्षा दर्शन का समस्त क्षेत्र, शिक्षा मनोविज्ञान का समस्त क्षेत्र, शिक्षा समाजशास्त्र का समस्त क्षेत्र, अधिगम सिद्धांतों का विकास व मूल्यांकन, ये सारी चीज़ें हैं। ये हमारी सब मानवीय ज्ञान की 3 अवस्थाएं होती हैं। ज्ञान का संचय करना यानी प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, जो कि शिक्षा संस्था द्वारा होता है। ज्ञान का संचय करना पुस्तकालय के द्वारा होता है। और ज्ञान में वृद्धि करना, एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, शिक्षा अनुसंधान द्वारा होता है। जो ज्ञान में एडवांसमेंट है, जो ज्ञान में वृद्धि करना है, वह एजुकेशनल रिसर्च के द्वारा ही संभव है। अब शिक्षा के अनुसंधान के उद्देश्य क्या क्या हैं, इनको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा सैद्धांतिक उद्देश्य है थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव, जिसे हम समझते हैं यहाँ पे जो शिक्षा अनुसंधान में वैज्ञानिक शोध कार्यों द्वारा नए सिद्धांत तथा नए नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। जो थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव होता है हमारा, उसमें शोध कार्यों से प्राथमिक रूप से नवीन ज्ञान की वृद्धि की जाती है, जिसका उपयोग शिक्षा की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। अब फैक्चुअल हमारा ऑब्जेक्टिव है, तथ्यात्मक जो उद्देश्य होता है वह है शिक्षा के अंतर्गत ऐतिहासिक शोध कार्यों द्वारा नए तथ्य की खोज की जाती है। ऐतिहासिक शोध कार्यों के द्वारा नए तथ्यों की खोज की जाती है, उनके आधार पर वर्तमान को समझने में और सहायता मिलती है। इन उद्देश्यों की प्रकृति वर्णनात्मक होती है। सत्यात्मक उद्देश्य का निर्धारण करना, फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रू ऑब्जेक्टिव, दार्शनिक शोध कार्यों द्वारा नवीन सत्यों का प्रतिपादन किया जाता है। इसकी प्राप्ति अंतिम प्रश्नों के उत्तर से की जाती है। दार्शनिक शोध कार्यों द्वारा शिक्षा के उद्देश्य, सिद्धांतों तथा शिक्षण विधियों द्वारा तथा पाठ्यक्रम की रचना की जाती है। शिक्षा की जो प्रक्रिया है, शिक्षा की प्रक्रिया के अनुभवों का चिंतन बौद्धिक स्तर पर किया जाता है, जिससे नवीन सत्यों तथा मूल्यों का प्रतिपादन होता है। इसकी एप्लीकेशन क्या है? उपयोगिता का उद्देश्य, एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव, शिक्षा अनुसंधान के निष्कर्षों का व्यवहारिक प्रयोग होना चाहिए। इसे विकासात्मक अनुसंधान भी कहा जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान से शिक्षा की प्रक्रिया में सुधार तथा विकास किया जाता है। और ये सारी चीज़ें, हालांकि हमने यहाँ तक इतना जो समझा है, इसमें हम और एडवांसमेंट करते हैं। शिक्षा शास्त्र एक अनुशासन के रूप में है जो मानव ज्ञान का संचयन करता है, मानव ज्ञान का प्रसार करता है, मानव ज्ञान में वृद्धि करता है। और
इन सभी कार्यों के साथ में वह हमें एक सही अनुशासन में रखते हुए, शिक्षा एक स्वतंत्र अनुशासन है। जैसे दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, धर्म विज्ञान, राजनीति शास्त्र है। इसके अतिरिक्त अब शिक्षा ने अपने ज्ञान को विशिष्ट क्षेत्रों का विकास किया है। इसके फलस्वरूप हमें नवीन ज्ञान विज्ञान मिले हैं। जैसे शैक्षिक मनोविज्ञान क्या होता है, शैक्षिक मापन व मूल्यांकन क्या होता है, एजुकेशनल इवैल्यूएशन, पाठ्यक्रम विकास, कैरिकुलम डेवलपमेंट क्या होता है, टीचर एजुकेशन, शैक्षिक निर्देशन, शैक्षिक प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, शिक्षण टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, अभिक्रमित अनुदेशन आदि। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।